बाल के जूड़े को ऊंटनी के कुहान की तरह ऊपर करके रखेंगी, ऐसी औरत जन्नत में नहीं दाखिल होगी, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू नहीं पाएगी, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर तक जा रही होगी। अल्लाह अकबर, ये कितनी बदनसीब औरत है। आज शादी ब्याह के मौके पर, आज खुशियों के मौके पर, आज आम हालात में हमारी माँ बहनों के अंदर ये बेपर्दगी कहां से आई है? इसी मोबाइल के जरिए से अखलाकियात को गिराया गया है। एक बेटी अपने बाप के सामने ऐसे कपड़े पहनती है, अल्लाह की कसम बाप की निगाहें नहीं उठ सकती उस बेटी पर। शर्मो हया से बाप जो है अपनी निगाहों को झुका लेता है, लेकिन हमारी माँ बहनों के अंदर शर्मो हया खत्म हो गई, क्योंकि मोबाइल ने उनके यहाँ शर्मो हया को खत्म कर दिया है। और सबसे बड़ा नुकसान बताऊं, इस मोबाइल सोशल मीडिया से अखलाकी खराबी, आज हमारे बच्चे तालीम और तरबियत में गिर चुके हैं। आज मुसलमान तालीम और तरबियत में सबसे नीचे इसी मोबाइल की वजह से जा रहा है। जिस मुसलमान को इकरा की तालीम दी गई सबसे पहले, जिस मुसलमान को कहा गया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सही बुखारी 5027 नंबर की यह हदीस है। लोगों, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। आज इसी मोबाइल की वजह से बच्चे स्कूल से गए, स्कूल से घर पहुंचे, अब मोबाइल देख रहे हैं दोपहर तक, शाम तक, रात तक। अब बच्चे पढ़ेंगे कब? होमवर्क कब करेंगे? ये बच्चे मदरसे कब जाएंगे? इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी माओ ने इनको मोबाइल पकड़ा दिया है। हमारे बापों ने, जो हमारे वालिदैन हैं, उन्होंने इनको दे दिया है, लो मोबाइल अब तबाह हो, लो मोबाइल अब बर्बाद हो। माशरा अखलाकियात को लेकर के इस मोबाइल से कितना तबाह हो चुका है। तो मोबाइल की वजह से कितनी तबाही आई मुसलमानों, अंदाजा लगाओ अखलाक हमारे कैसे गिर सके। कितनी मिसालें मैं बयान करूं, बस जरूरत इस बात की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह माशरे को खूबसूरत बनाया, नबी की सीरत की रोशनी में हम माशरे को खूबसूरत बनाए। वो दो तरीका है, दो तरीका, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं बताऊंगा मैं, दो तरीका बताता हूं, याद रखो। इंशाअल्लाह हमारा माशरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में बहुत खूबसूरत बन जाएगा। पहली चीज अमल करके दिखाना है, अमल है, अमल। हमारे यहाँ आज लोग गुफ्तार के गाजी हैं, बड़े लंबे लंबे फतवे फतावे देते हैं, हर चौराहों पे नुक्कड़ों पे बैठ करके फतवे देते हैं। इन फतवों से कुछ हासिल नहीं होगा। अमल करो, अमल। अजान हो रही है, अल्लाह अकबर, मस्जिद में हम नहीं पहुंच सकते, दुकान हमारी प्यारी है, चौराहा हमारा प्यारा है, नुक्कड़ हमारा प्यारा है, मोबाइल में बैठे बैठे देख रहे हैं, अजान हो गई, नमाज हो गई, जल्दी जल्दी भाग के नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये हम जो गुफ्तार के गाजी बने हैं, किरदार के नहीं, ये किसी काम के नहीं। अल्लाह ने फटकार लगाई। आज सबसे बड़ी माशरे में तबाही इसलिए है, हम कहते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। और कुरान ने सूरह सफ सूरा नंबर 61 आयत नंबर 2 और 3 में क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ लोगों, ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पर अमल नहीं करते हो? अल्लाह को नाराज करने वाली ये बात है। कहो और अमल ना करो। नबी ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि आपने कह दिया अमल नहीं किया? अल्लाह की कसम, अगर मेरे नबी भी सिर्फ कह देते, अमल नहीं करते, तो माशरा खूबसूरत नहीं होता। मेरे नबी ने अमल करके दिखाया, माशरे ने उसको देखा, इसलिए माशरा खूबसूरत हो गया। इसलिए मुसलमानों, सबसे पहली चीज है, माशरे को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो अमल करके दिखाओ। आज शादी ब्याह को लेके कौन नहीं जूझ रहा है, कौन नहीं थका हुआ है, कौन नहीं परेशान है, लेकिन जब बेटे की शादी करते हैं तो यही आदमी जालिम बन जाता है, यही औरत जालिम बन जाती है। और जब बेटी की शादी की बारी आती है, यही बाप रोता है, यही माँ रोती है। क्यों ऐसा? क्यों? अमल करके नहीं दिखाते हैं। अगर आप अमल करके दिखाएं, माशरा बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दे। हम दावत व तबलीग का काम करें, एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे को समझाएं, मौका महल देख करके एक दूसरे को सिखाएं। हमने आज इसको छोड़ दिया है, एक दूसरे को बताते नहीं, सिखाते नहीं, अपने करीब लाने की कोशिश नहीं करते। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीदा भूल गए। कुरान ने हमें बार बार याद दिलाया है। कुरान पढ़िए, सूरह अल इमरान खोलिए, 104 नंबर की आयत पढ़िए, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। एक जमात होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, अच्छी चीजों का हुक्म दे, बुरी चीजों से रोके। कुरान पढ़िए, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 उठाइए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। लोगों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम यही है, अल्लाह पर ईमान लाओ। तुम्हारा काम यही है कि अम्र बिल मारूफ का काम करो, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ और बुराइयों से रोको, अल्लाह पर ईमान लाओ।
میرے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا، صحیح مسلم کتاب الایمان کی 49 نمبر کی حدیث، میرے نبی ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہے، میرے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ میرے نبی نے فرمایا سنو سنو سنو، اگر معاشرے میں کوئی شخص برائی کو دیکھے، کوئی بھی دیکھے، ہم سمجھتے ہیں معاشرے میں کوئی بھی بات ہوتی ہے، مول صاحب ذرا جمعے کے خطبے میں کہنا، یہ بتانا تو دو لوگ لڑ گئے تھے، آج ان کو تھوڑا جھاڑ دینا، آج جمعے کے خطبے میں ان کی عزت بگاڑ دینا، مولانا صاحب ہی ساری کام کریں، آپ کیا کریں گے؟ آپ کس دن بتائیں گے؟ آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے؟ آپ میٹھے ہی میٹھے بننا چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ دعوت کی وجہ سے آپ کو بھی پتھر لگے، آپ کو بھی لوگ مجنون دیوانہ کہے، آپ کو لوگ برا بلا کہے۔ میرے نبی سے بہتر آپ بن گئے ہیں، میرے نبی دعوت کے معاملے میں بڑی پریشانیاں اٹھائیں، اس لیے یہ پریشانی ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا۔ برائی دیکھیں، اللہ نے طاقت دی ہے، باپ ہے ہاتھ سے روک لے، اللہ نے طاقت دی ہے، معاشرے کے بزرگ ہے برائی کو روک دے، نہیں تو زبان سے برا کہے، نہیں تو دل میں برا مانے، اتنا تو ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں، میں اپنی بات کو یہی سمیٹوں گا، میں پیغام دوں گا، میرے نبی نے عقیدے کی اصلاح کی، بدعقیدگی معاشرے سے ختم کیا، میرے نبی نے سنت کو رائج کیا، خرافات اور بدعات کو مٹایا، میرے نبی نے عبادت میں نماز کو اہم مانا اور نماز کی اصلاح بہت اچھی طریقے سے کی، میرے نبی نے اخلاقیات کے معاملے میں سب سے بہتر اخلاق پیش کیا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، معاشرے اور سماج میں ہم چاہتے ہیں تو ہم خود عمل کر کے دکھائیں، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ہم بلائیں، دوسروں کو بتائیں، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اس سے خوبصورت بن جائے گا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا جو بھی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس طرح میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو خوبصورت بنایا، پاکیزہ بنایا، صاف ستھرا بنایا، اللہ ہمیں بھی نبی کے طریقے پہ، نبی کی سیرت کی روشنی میں اپنے معاشرے اور سماج کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم اسلم مدنی صاحب کو بلا لیں۔